इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाली न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, विजयन सेकंड लेवल के अंदर एंटर कर गया था यूनिट के साथ और हानिया और हानली को ढूंढा था। तभी उसकी मुलाकात हो जाती है एक 9 स्टार डाउजों की सोल बॉडी से, जिसे वो दोनों मिलकर बहुत ही आसानी से हरा देते और मस्त मस्त मुस्कुरा रहे होते। मगर तभी अचानक से पीछे से हानिया आता है और जियान की छाती की आर पार कर देता है अपने हाथ को और उसे लगता है कि जियान मर गया। मगर तभी जो जियान होता है उसके पीछे आ जाता है, जिससे देख के वो एकदम से भौचक्का से रह जाता है। और फिर जियान होता है देख देख के मुस्कुरा होता है और उससे बोलता है कि अब जैसा कि तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो, फिर तुम लोगों की अच्छी से खातिरदारी मैं कर ही देता हूँ। ये सुन के जो हानिया होता है जियान को लतिया देता और बोलता कि चल यहाँ से, और अपने हाथ को बेप कर देता है। इस वजह से एक बहुत ही बड़ी सी चेन बाहर निकलती है और वो सीधा हमला कर देती है जियान के ऊपर। और पे जब जियान उसे अपनी तरफ आते देता तो अपनी हवली फ्लेम को बाहर निकाल लेता और उसके एक क्लिस्टर से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उसकी जो ब्लडी चेन होती है वो नष्ट हो जाती है। ये देखिए जियान होता है एकदम फुल स्वैग में आ जाता और बोलते कि तुम ऑलरेडी काफी भग के थक चुके हो, इस वजह से अब इसे खत्म करते हैं। ये सुन के वो दोनों भी इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करते और जो हानिया होता है वो बोलता है हानली अभी मैं इस लड़की को संभालूंगा और तुम इस लड़की को संभालोगे। ये सुन के जो हानली तो वो हमें नोट करता और बोलता कि पिछली बार मेरे से गलती हो गई थी, मैंने इसे थोड़ा सा कम आंक लिया, मगर इस बार मैं इसकी चटनी बना डालूंगा। और वो ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसकी वो और हानिया से बिल्कुल भी कम नहीं है और साथ ही उसके अंदर ऐड कर दी जाए हुन क्लैन की 2 स्किलों का तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और अगर वो जियान को टैन क्लास की टेक्निक यूज नहीं करने देता है तो फिर तो जियान उसके सामने कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते कि उसके चेहरे पे आ जाती है एक बड़ी सी स्माइल और ये सुन के हानिया के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और फिर वो अपने कदमों को जमीन पे प्रेस करता और वो सूट हो जाता है यूनिट की तरफ। और जब ये यूनिट देती तो वो भी अपने कदमों को प्रेस करती है और वो भी अटैक करने के लिए जाने लगती है। और साथ ही जियान से बोलती है कि सोइनगा का आप उसे थोड़ी देर तक रोक के रखो, मैं जल्दी इसका गेम बजाकर आपकी मदद करने के लिए आती हूँ। और इतना बोलती है वो जाके टकरा जाती है हानिया से और उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और उन दोनों की जो अटैक थे वो काफी ज्यादा खतरनाक थे, इस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है वो बड़े बड़े क्रैक्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। और जो जियान होता है उन दोनों के बीच की फाइट को देखकर एक गहरी सांस लेता है और अपने सामने वाले बंदे को देखता है और अपने मन बोलता है कि अभी के लिए इसका एक हाथ तो ऑलरेडी टूट चुका है, इस वजह से इसकी जो पावर वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है, इसी वजह से इसका जो लेवल है गुया से भी नीचे जा चुका है। और साथ ही जो मेरी पावर है वो भी 1 स्टार से बढ़ चुकी है, इसलिए इससे डील करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि गुया का जो ऑरा होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर से जो ब्लैक फॉग बाहर निकला तो वो काफी ज्यादा खतरनाक था। और फिर गुस्से से जियान को देखता और बोलते कि तूने मेरे हाथ को तोड़ा, इस वजह से आज मैं उसका बदला लूंगा तुझसे। और इतना बोलती कि उसकी बॉडी में से जो ब्लैक फॉग बाहर निकल रहा होता उसके अंदर से काफी बड़ी बड़ी चेनें बाहर निकलती और सीधा वो जियान की तरफ शूट हो जाती है। और जियान उस अटैक को देखता तो उसके हवा बिल्कुल भी चेंज नहीं होती और वो अपने हाथ को आगे करता है और उसकी जो हेवली फ्लेम होती है वो काफी सारे छोटे छोटे क्लस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और फिर जियान उससे हमला कर देता है उन सभी ब्लडी चेनों की वजह, जिस वजह से आसमान के अंदर पटाखे फूटने लगते हैं, जिस वजह से जो आसमान होता देखने में काफी अच्छा लग रहा होता। तभी जो जियान होता है बोलता है कोई हांगी अगर तुझे यही फालतू के अटैक करने हैं तो फिर ये तू बदले लेने के जो सपने देख रहा है उसे भूल जा। ये सुन के जो हानली होता है काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी हैंड्स आने को चेंज करने लगता है। और जैसे वो कंप्लीट होती है तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से काफी पावरफुल ऑरा बाहर निकलने लगता है और उसके फोरहेड के ऊपर एक साइन चमकने लगता है जो कि एक अजीब से प्रेशर को रिलीज कर रहा था। तभी जो हानली होता है वो बोलता है ओए लड़के, तू अभी के लिए अपने आप को लकी मान के मैं तुझे हराने के लिए अपने क्लैन टैटू का यूज कर रहा हूँ। और उसके इतना बोलते उसका जो टूटा हुआ हाथ होता है वहाँ पे काफी ब्लैक फॉग कलेक्ट होने लगता है और जब वो चढ़ता तो वहाँ पे एक ब्लैक हैंड बन जाता है। और जब ये सब जियान अपनी आंखों से देखते तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये चल क्या रहा है। और ये बात हानली भी समझ जाता है, इस वजह से वो हंसती हुई जियान से बोलता है क्या हुआ तुम्हें अभी के लिए इसे देख के शौक लगा, और वैसे तुम्हें लगना भी चाहिए क्योंकि ज़ाओ क्लैन के पास ये क्लैन टैटू नहीं है, ये सिर्फ उन एंशिएंट क्लैनों के पास होता है जिनके पास डूडी ब्लड लाइन हो। मगर जो तुम्हारा शौक क्लैन हो वो तो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, इस वजह से तुम लोग अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और दूसरी 2 स्किलों का यूज करते हो। मगर जो एंशिएंट क्लैन के लोग होते हैं वो सिर्फ अपने क्लैन टैटू के ऊपर रिलाई करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी 2 स्किल है ये क्लैन टैटू ही, इसे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता तुम्हारी स्काई फाइट टीवी से चेंजेस से, ये उससे कई गुना सुपीरियर है क्योंकि जो क्लैन टैटू को यूज करने की वजह से जो पावर बढ़ती है वो काफी लंबे टाइम तक बढ़ती है और साथ ही इसे यूज करने से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होती है। ये सब सुनने के बाद जिन एकदम से फुल भौचक्का सा रह जाता क्योंकि उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि क्लैन टैटू इतने सारे फायदों को रखता है। वो तो अचूहा जियान के लिए गोया उस टाइम अपने क्लैन टैटू को यूज नहीं कर सकता था, अगर वो अपने क्लैन टैटू को यूज कर लेते तो फाइट का क्या नतीजा निकलने वाला था वो तो जियान को ही फिर नहीं पता था। और यहाँ पे जो हानली की जो पावर होती है वो बढ़ती जा रही होती है और वो पहुंच जाता है 8 स्टार की पीक पर और अब वो इस टाइम जियान से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता, तभी वो अपने ऑरे को रिलीज करता और सीधा सूट हो जाता जियान के ऊपर। और अब उसकी जो स्पीड होती है इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जो आसपास का स्पेस होता है उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन जो जियान तो ये सब देखने के बाद भी डरता और अपनी हेवी शॉट को बाहर निकाल लेता है और वो भी हानली के ऊपर टूट पड़ता और उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है और उनकी जो फाइट होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो रही थी। लेकिन जो हानली तो जियान के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से उसके जो अटैक थे वो भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, इस वजह से जियान को पीछे अपने कदमों को लेना पड़ रहा था। और साथ ही उसे ये बात भी क्लियर हो जाती कि अगर वो ऐसी फाइट करता रहा तो कुछ ही पल बाद उसके हाथों से उसकी हेवी रोड छूट जाएगी और उसका गेम ओवर हो जाएगा। इस वजह से जियान तो तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेता है। ये देखिए हानली के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलता है क्या हुआ जियान, इतने में तुम्हारी हालत खराब हो गई। मगर जो जियान तो कोई भी जवाब नहीं देता और अपने हैंड को चेंज करने लगता और बोलता है स्काई फाइट 3 मिशन चेंज का फाइनल चेंज। और जियान की इतना बोलती है उसका जो ऑरा होता है सडनली काफी तो बढ़ने लगता है। लेकिन इसी टाइम जियान के फोरहेड के अंदर कुछ होने लगता है जो कि बस एक पल के लिए होता है, इस पर जियान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और तैयार हो जाता है हानली से फिर से फाइट करने के लिए। मगर जो हानली
हानली होता उसके तोते उड़ चुके थे। उसने अभी के लिए ऐसा कुछ देख लिया था जैसे देखिए उसका मुंह फटा का फटा रह गया था और वो तुरंत ही कुछ कदम अपने पीछे लेता जियान से। और वो टुको टुको बाद जियान के फोरहेड को देखा जा रहा था क्योंकि उसने जियान के फोरहेड के ऊपर एक ऐसा सिंबल को देख लिया था जैसे देखिए उसके तोते उड़ गए हैं। और जैसे कि वो एक एंशिएंट क्लैन का मेंबर है, इसी वजह से जियान के फोरहेड के ऊपर जो सिंबल बना था उसकी वो आंखों में एकदम चकचका था और वो उसे कभी भी नहीं भूल सकता क्योंकि वो उनके क्लैन का सबसे बड़े एनिमी का सिंबल होता है और वो कुछ और नहीं वो था सॉ क्लैन का लेजेंडरी क्लैन टैटू। इसी वजह से जो हानली होता है वो अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस आरामी जियान के पास क्लैन टैटू कैसे आ सकता है सॉ क्लैन का। इसकी ब्लड लाइन तो सालों पहले तबाह हो चुकी है पूरी तरीके से और उसका इतना ज्यादा शौक में जाना बनता भी है क्योंकि जो क्लैन टैटू वो 8 एंशिएंट क्लैनों के पास ही होता है और उसे अपीयर करने के लिए ब्लड लाइन की जरूरत पड़ती है। लेकिन तभी जो हानिया होता है वो अपने सदमे को सप्रेस करता और बोलता है भाड़ में जाए, अगर इसके पास क्लैन टैटू है तो भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं फिर भी इसे मार मार के भूत बना दूंगा और इस जियान को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे मारना होगा क्योंकि जो हानिया वो अभी के लिए ज्यादा देर तक उस लड़की से फाइट नहीं कर सकता है, वो बहुत ही अजीब है। और इतना बोलते हैं जो हानली होता है वो अपने ऑरे को रिलीज कर देता जो कि अभी के लिए हानिया से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और सीधा जियान की तरफ जाने लगता फिर से बैटल कॉम्बैट करने के लिए। मगर जो जियान था वो अभी के लिए उससे हेड ऑन फाइट नहीं करना चाहता है क्योंकि वो इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज में जा रहा था। इस पर जियान बोलता है अब लगता है कि मुझे उसका यूज करना ही पड़ेगा और इतना बोलते हैं जो जियान होता है वो अपनी स्पेस स्ट्रिंग को टच करता है जिस वजह से उसके अंदर से काफी लाइट बाहर निकलती है और वो जियान के चारों तरफ फैल जाती है और जब वो लाइट हटती तो हमें देखने को मिलता है वो तो वही पपेट है जिनको जियान ने अपग्रेड किया था उस थंडर पूल के अंदर, जिस वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी बढ़ चुकी है। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी हैंड साइन को चेंज करता है और उसके ऐसा करते हैं जो पपेट होते हैं वो अपनी सारी एनर्जी डालने लगते हैं एक पपेट की बॉडी के अंदर और कुछ देर बाद ही सारी एनर्जी एक पपेट के अंदर चली जाती है। अब उसकी जो बॉडी के ऊपर जो गोल्डन कलर की लाइनें हुआ करती थी वो कन्वर्ट होने लगती मिस्टीरियस पर्पल कलर के अंदर और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है जो पर्पल पपेट होता है वो जियान के सामने आके खड़ा हो जाता और वो देखता सामने की तरफ जहाँ पे हानली बौखला हुआ जियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। मगर जियान को अब उसकी ज्यादा चिंता नहीं होती क्योंकि जियान को पता था अभी के लिए उसके सामने खड़ा हुआ जो पपेट है वो उससे ज्यादा पावरफुल है और वो हानली को एकदम कड़ी टक्कर दे सकता है। और जो हानली होता है दूर से चिल्लाती हुई बोलता है सोल सटिंग डार्क पाम, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पाम बन जाता है जिसके अंदर से काफी भयानक पावर बाहर निकल रही थी। उसके आसपास का जो स्पेस था वो चटक रहा था, जियान भी उसे ध्यान से देख रहा था और बोलता है कि अभी के लिए हानली काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, अभी के लिए मैं इससे हेड ऑन फाइट करता तो मेरे जीतने की चांसेस बहुत ही कम है और अगर वो अपनी नॉर्मल कल्टिवेशन के साथ भी फाइट करता हूँ बिना क्लैन टैटू के साथ तो भी मेरे जीतने के जो चांसेस थे वो 50-50 थे और इसमें भी जियान को अपनी जान जोखिम के अंदर डालनी होगी तभी जाकर उसका सामना कर सकता है। लेकिन हानिया के क्लैन टैटू को यूज करने की वजह से अब तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन जियान को इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती और वो पपेट की तरफ देखता और बोलते कि चलो टेस्ट करने का टाइम आ चुका है, आखिर मेरा पर्पल पपेट कितना स्ट्रॉन्ग है, आज वो मैं तुम्हारे साथ टेस्ट करके रहूंगा। और इतना बोलते वो कमांड कर देता अपने पपेट को अटैक करने के लिए। इस पर जियान का जो पपेट होता है वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है और एकदम से शूट हो जाता है उस डार्क पाम की तरफ जहाँ पे जो पपेट होता है कुछ ही पल के अंदर जाके हेड ऑन टकरा जाता है उस पाम के अंदर, जिस वजह से आसपास काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और जो पाम होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं और कुछ ही पल के अंदर जो पाम होता है वो ब्लास्ट कर जाता है और उसके अंदर से काफी भयानक एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से पपेट को भी कुछ कदम पीछे लेने पड़े थे मगर वो अपने आप को संभाल लेता और फिर से शूट हो जाता है सीधा हांगली की तरफ और जाकर उसके ऊपर सीधा लातों घूसों की बारिश कर देता जिस वजह से उनके बीच में लगतरी चालू हो जाती है। और इन पे जो हाली था जो अभी के जियान के ऊपर भारी पड़ा था उसकी भी ओवर टाइट होने लगती है और बोलता है ये क्या पपेट है और इन पे जियान दुनियादारी को छोड़ के फाइट को देखने लगता है जहाँ पे जियान का जो पपेट होता है वो बहुत ही अच्छे से खातेदारी कर रहा था हांगली की और इसी वजह से अब उसकी शकल के 12 बजने लगते और ये देख के जियान को बड़ा मजा आ रहा था और बोलता है क्या बात है मेरा पपेट तो कतई जहर हो चुका है, इसे देखकर अब ऐसा लग रहा है कि अब ये 9 स्टार डाउजिंग से भी फाइट कर सकता है, मूंछ काट दी इस पपेट ने तो। और जैसा कि जियान अभी भी एकदम फ्री होता है इस वजह से जियान की नजर दूसरी फाइट के ऊपर भी चली जाती है। यहाँ पे हानिया और यूनिट फाइट कर रहे थे जैसे देखिए जियान बोलता है ओ माय गॉड यहाँ तो मेरी बंदी कतई भारी पड़ रही है और अगर मेरी यूनिट को अगर थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाए तो मुझे पूरा यकीन है इसका गेम बचा देगी, वो इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ी क्योंकि अभी के लिए जो मेरी यूनिट की पावर है वो शायद डाउजिंग की 9 स्टार तक हो सकती है और उसका अपोनेंट हानिया उसकी पावर 8 स्टार की पीक पर होगी और साथ ही साथ वो दोनों एंशिएंट क्लैन से आते इस वजह से उनके पास दाव स्किलों की भी कोई भी कमी नहीं होगी, चाहे फिर वो यूनिट की बात हो चाहे फिर वो हांगिया की बात हो। लेकिन पावर के मामले तो मेरी बंदी तंगड़ी है, इसलिए अगर मौका मिलता है इन दोनों को मारने का तो आज इन दोनों को यहीं पे निपटा देना चाहिए क्योंकि इन दोनों के मरने से हुन क्लैन को काफी बड़ा नुकसान होगा क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है और ये फ्यूचर है हुन क्लैन का, इसलिए अगर थोड़ा सा ही मौका मिलता तो इन दोनों को यहीं पे मार डालेंगे। और जियान ये सभी बातें अपने मन में सोच ही रहा तभी अचानक से आसमान के अंदर एक ब्लास्ट होता है जिसके बाद आसमान से 2 बंदे टपकते हुए दिखाई देते, एक होता है उसका स्काई डीमन पपेट और दूसरा होता है हानली जिनको अपने आप को संभालने के लिए अपने 100 कदमों को पीछे लेना पड़ता है। और जियान भी उन दोनों की पावरफुल अटैक के बाद उन दोनों को ध्यान से देखता है और उनकी बॉडी को स्कैन करने लगता है जहाँ पर उसे अपने पर्पल पपेट के ऊपर काफी सारे हैंडप्रिंट दिखाई दे रहे थे जो कि ज्यादा सीरियस तो नहीं होते। इस पर जियान बोलता है अगर ये मेरा पुराना स्काई डीमन पपेट होता तो इतने अटैक के अंदर तो उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती। और फिर उसके बाद देखता है हानली को जिसकी बॉडी की अभी की हालत थोड़ी सी खराब होती क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो फट चुके थे और उसके मुंह से भी खून टपक रहा होता है। इससे जियान को एक बात क्लियर हो जाती है कि इन दोनों की फाइट में अगर किसी ने नुकसान झेला है तो फिर वो हानली, क्योंकि उसका जो स्काई डीमन पपेट है उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, इस वजह से उसको कितना ही मान लो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो हानली तो वो अपने मुंह के खून को पहुंचता और देखता जियान के स्काई डीमन पपेट को और बोलता है ये तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी उस लड़के के पास इतना खतरनाक पपेट होगा क्योंकि मैंने अभी के लिए अपनी क्लैन टैटू की पावर का भी यूज कर लिया फिर भी मैं उसे नहीं रोक पा रहा
हूँ। और साथ ही मैंने उसके ऊपर जो अटैक भी किए वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि मैं लोहे में मार रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसे। और वे जियान के चेहरे के ऊपर काफी बड़ी स्माइल होता और वो बोलता है पपेट जा और इसे फिर से भूत बना दे मार मार के। और जियान की इतना ऑर्डर करती है जो पपेट होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और पहुंच जाता है हांगली के सामने। ये देख के हांगली का मुंह बन जाता है क्योंकि अभी के लिए इस पूरी फाइट को डोमिनेट कर रहा है जियान। बस वो जब से पपेट आया वो पिट ही जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका बहुत ही जल्दी गेम ओवर हो जाएगा। मगर तभी अचानक से जियान को कुछ फिगर दिखाई देते जो कि अभी के लिए उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनके पीछे बड़ी सी बॉल होती जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रही होती। तभी एक बंदा बोलता है अरे भाइयों जल्दी जल्दी भगो, अगर इसके लपेटे में आ गए तो पक्का मरना है क्योंकि इस एनर्जी स्टोन के अंदर 1000 की पीक का वॉरियर भी नहीं बच सकता है। ये सुन के उन सभी की जो स्पीड होती है फास्ट हो जाती है और फिर सीन कट होके आ जाता है यूनर के ऊपर जो कि अपना एक पाम बनाती है और हानिया में जड़ देती जिस वजह से हानिया काफी दूर पीछे इसको चला जाता है। और फिर जो यूनर होती फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने वाली थी तभी अचानक से उसे कुछ सेंस हो जाता है जिसे देखकर उसके एकदम से तोते उड़ जाते हैं और वो बोलती है ये तो ग्रेट एनर्जी स्टोन है जिससे बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा। और फिर हानिया को बचाना बंद कर देती और फिर जियान की तरफ देखती और बोलती कि साइन गागा फाइट को मारो गोली, अभी के लिए हम लोग को यहाँ से भगना होगा। ये सुन के जो जियान होता है उस बड़ी सी बॉल को देख के समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ बड़ा खतरा आने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही हमें नॉट करता और अपने स्काई डीमन पपेट को अपने पास बुला लेता है और फिर अपनी जगह से एकदम फ्लैश की तरह चमकता और आ जाता है यूनर के पास। और फिर उसके बाद दोनों वहाँ से एकदम से नौ वगैरह हो जाती है। और फिर ये सब देख के जो हाली और हानिया होते हैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं मगर तभी उनकी नजर भी उसके ऊपर पड़ जाती है और वो बोलते ये तो एनर्जी स्टोन है। और वो दोनों भी एकदम चटवा गियर डालते और वहाँ से भगने लगते और बोलते कि अब तो यहाँ से भगना पड़ेगा, भले हम उन दोनों से फाइट करके बच सकते हैं लेकिन एक बार इसकी चपेट में आ गए तो फिर 99% पक्का मरेंगे। और यहाँ पे जो बाकी के एंशिएंट क्लैन के लोग होते वो भी भग रहे होते और बोलते कि भगते रहो, कोई भी मत रुको वरना निपट लोगे। अब उस पूरी जगह में एकदम भगदड़ मच चुकी है, सब लोग यहाँ से वहाँ भग रहे होते हैं क्योंकि जो एनर्जी स्टोन था वो बहुत ही खतरनाक था। जिस जगह से वो गुजर रहा था वहाँ का स्पेस भी फटता जा रहा था और इसके आसपास की जितनी भी जगह थी वो तहस नहस हो जाती थी। और यहाँ पे जो जियान था वो यूनर के पीछे पीछे भाग रहा था और वो जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था तो जियान एक हैवी प्रेशर को फील कर रहा था। तभी जो जियान तो यूनर से पूछता है आखिर ये क्या बवाल है। ये सुन के यूनर बोलती है एनर्जी स्टोन है जिसे हेवली टू के सेकंड लेवल का नेचुरल डिजास्टर बोला जा सकता है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर इसके अंदर एक 1000 लेवल की पीक स्टार का वॉरियर फंस जाता है तो उसका भी बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना कि बहुत सारे लोग इसकी वजह से मारे गए हैं जो कि हेवली टूम के अंदर कल्टिवेशन के लिए घुसे थे। और साथ ही अभी के लिए जो हमारी किस्मत है वो भी काफी खराब है क्योंकि ये जो एनर्जी स्टोन वो काफी लंबे टाइम बाद अपीयर होता है और इसके बारे में सबसे खतरनाक बात ये है धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है और एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरे सेकंड लेवल को कब्जा लेगा जिसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग बचेंगे वो सभी के सभी मारे जाएंगे। अगर हम लोगों को बचना है तो फिर हम लोगों को थर्ड लेवल के अंदर एंटर होना होगा वरना हम लोग भी इसके अंदर फंस जाएंगे। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और फिर पीछे मुड़ के देखता जहाँ पर उसे दिखाई देते हाली और हानिया। मगर जो जियान तो उनके ऊपर कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लेता है क्योंकि वो बिना मतलब में यहाँ पे नहीं मरना चाहता है, इसलिए सबसे पहले मैं इस मुसीबत से निकलूंगा उसके बाद इन लोगों को दबोचूंगा ताकि ये दोनों और सांसें ले लें। और इतना बोलते यूनर और जियान की जो स्पीड होती है वो अभी तक फास्ट हो जाती है वहाँ से भगने की और इसी भगदड़ के बीच में ये जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। और आप लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखोगे कि जियान अपने सालों से कर देगा शिकायत हानली और हानिया की जिसको सुनने के बाद उसके जो साले होंगे काफी भड़क जाएंगे मगर जियान उनको रोकेगा कि उन्हें खुला छोड़ देगा वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो चैनल की मेंबरशिप को ले लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।